गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। आज हम लोग कॉमर्स के क्षेत्र, कॉमर्स की दुनिया का आज हम लोग एक कोर्स सीए, कॉमर्स जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉमर्स की दुनिया का 3 मेजर जो कोर्स हैं, 4 कह सकते हैं, जैसे सीए, सीएस, सीएमए और बीबीए, एमबीए, ये सब। तो आज इतनी कॉमर्स के क्षेत्र का एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में हम लोग पूरी बात सीखेंगे। 10+2 करने के बाद बहुत सारे बच्चे सीए करते हैं। आजकल युग जो है वो एकेडमिक का नहीं रह गया है, एक प्रोफेशनल युग आ गया है। अब वो सीधे पढ़ने का नहीं कि भाई चलो 10th किया, 12th किया और बीए किया, बीकॉम किया, बीएससी किया, अब वो उसका युग नहीं रह गया। उस पैटर्न से बेरोजगारी बढ़ रही है। बहुत सारे बच्चे बीकॉम करते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, बीएससी कर लेते हैं, बीए करते हैं। तो आज का समय थोड़ा चेंज हुआ है, तो बिल्कुल सरकार की नई शिक्षा नीति भी इसी पैटर्न पे आ रही है, बिल्कुल नए पैटर्न पे आ रही है, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई करने के बाद उनको जॉब, एक सिक्योरिटी रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी नई शिक्षा नीति सरकार ने लाया। तो इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले वेलकम टू आवर कैंपस। ये हमारा कैंपस जो है वो बिहार मुजफ्फरपुर में है, जहां हम लोग कंप्लीट कॉमर्स का, ये जो फुल कैंपस है वो कॉमर्स डेडिकेटेड कैंपस है। यहाँ बच्चे, कॉमर्स के बच्चे हॉस्टल में लगभग 500 बच्चों का रहने का कैपेसिटी है। 500 बच्चे यहाँ रह करके पढ़ते हैं और हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में पूरा कोर्स भी कंप्लीट कराते हैं। मतलब प्योर ऑनलाइन नहीं कि घर बैठे करें, आपको कैंपस में आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, टीचर से बातें करनी, उनका ऑफलाइन क्लास करना पड़ेगा। ऑनलाइन तो जस्ट एक सुविधा है कि आप घर बैठे सारे क्लास को भी थोड़ा रिवीजन करें, बार बार देखें, समझें। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो प्योर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का है। ऑफलाइन आना पड़ेगा, ऑनलाइन वही बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं जो आ सकते हैं। रोज नहीं हो तो कम से कम वीक में एक बार आए, टीचर से मिले। तो जिस टीचर से आप मिल लेते हैं, फिजिकली मिल लेते हैं और उनसे फिर आप ऑनलाइन में पढ़ते हैं, तो उनकी बातें थोड़ा ज़्यादा समझ में आती हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पर है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। तो इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। आज हम लोग सीए फाउंडेशन, कंप्लीट सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, कैसे हम लोग सीए में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर सिलेबस उसका क्या है, और फिर एग्जाम पैटर्न ये क्या है, कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस होते हैं, कैसे पूछा जाता है इनकी, और एक पासिंग क्राइटेरिया क्या फिक्स किया गया है, कैसे आप पास करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सीए जो कोर्स है या सीए में है या सीएस है, ये कोई कंपटीशन वाले कोर्स नहीं है। ये नॉर्मल कोर्स है, पासिंग है, जिसमें सिर्फ पास, जैसे आपको बीए, बीकॉम, बीएससी में पास करना होता है, यहां भी सिर्फ पास करना है। ये सबसे सेफ बात जो कॉमर्स का है, ये सीए, सीएस और सीएमए वगैरह का, इसमें सबसे खास बात है कि आपको जस्ट पास करना है। कंपटीशन नहीं है, जैसे बैंकिंग है, रेलवे है और बहुत सारे एसएससी एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, उसमें आपको एक टॉप में आना पड़ता है। उसमें एक टॉप
लिमिटेड सीट होती हैं, जैसे 5,000 सीट है, 10,000 सीट है, लाखों, 2 लाख, 10 लाख बच्चे भरते हैं, तो आपको टॉप में आना पड़ेगा। यहां पर यह खास चीज है इस कोर्स में कि आपको दूसरे बच्चों से कोई मतलब नहीं, आपको जस्ट पास करना है, 50% नंबर लाना है, पास। आज के डेट में अगर इंडिया में 1 लाख सीए बन जाए, 1 लाख की अपॉइंटमेंट हो जाएगी, 1 लाख को एक जॉब मिल जाएगा। तो इस कोर्स में खास सीए, सीएमएस, सीएस में एक खास अच्छाई जो कह सकते हैं, एक अच्छा जो एक अच्छी बातें हैं वो है कि ये कंपटीशन नहीं है, सिंपल पास कोर्स है। आप इसको इजी वे में अपने पास करते चले जाइए, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगी, उस सर्टिफिकेट के आधार पर एक अच्छा खासा जॉब आपको मिल जाएगा। तो आइए रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इस सब के बारे में देखते हैं एक एक करके। पहला, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप टेंथ करने के बाद ही, जैसे आप 10th करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा कॉमर्स लें और हमारा लाइफ सिक्योर हो, हम अच्छा खासा जॉब मिले, उसके लिए आप 10th करने के बाद ही प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे ही आपने प्लानिंग किया कि हमें सीए करना है, आप उसके बाद 10th के बाद ही आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 11th 12th की पढ़ाई करते हुए आप सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कर सकते हैं। तो 10th के बाद रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए, लेकिन इसके एग्जामिनेशन जो है वो 12th के बाद होगा। जैसे 12th एग्जाम आप फरवरी मार्च में देते हैं और फरवरी मार्च के बाद आप मई में इसका एग्ज़ाम होता है, तो आप मई में एग्ज़ाम दे सकते हैं 12th करने के बाद। रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद करा सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो 12th के बाद ही। नेक्स्ट, 10th के बाद रजिस्ट्रेशन, 12th के बाद एग्जामिनेशन। कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, कॉमर्स हो, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स की चीज़ें हैं, कॉमर्स से रिलेटेड सीए है तो कॉमर्स का ही बच्चा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा अगर सीए करना चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल बेधड़क कर सकता है। तो ये कहता है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों कर सकते हैं। और इसमें एक और अच्छी बात कि सीए कोर्स करने के लिए आपको कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है कि 12th में आपको इतना परसेंट आएगा, पता नहीं, जैसे हम 10th के बाद ही रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और 12th के बाद हमको अगर 60% नहीं आया तो फिर हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए, ऐसी कुछ बात नहीं। आप सिंपल पास। तो नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर जस्ट पास, नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड। इसमें पासिंग परसेंटेज का कोई फंडा नहीं। नेक्स्ट, अब हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की बात करते हैं। आप सीए फाउंडेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ICISSP जो पोर्टल है उनका ऑनलाइन पोर्टल है, ICAI का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आप वहां जाके कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फी 9,200 है और एग्जामिनेशन से पहले कहता है 4 मंथ की स्टडी पीरियड, यानी जब आपको मई में देना है तो आपको 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। ऐसा नहीं है कि बस आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराए, और 4 महीने का एक स्टडी पीरियड मिनिमम डिमांड करता है। आप चाहें तो 10th के बाद ही करा लीजिए, 2 साल तक आराम से आप उसको पढ़िए और 12th के बाद एग्ज़ाम दीजिए। और कोई ये नहीं है कि आपका आप नेक्स्ट मई में नहीं दे पाए तो दिसंबर में नहीं दे, नवंबर में नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा और आप मई में देना चाहें तो मई में दें, नवंबर में देना चाहें तो नवंबर में दें, कभी भी। तो 4 मंथ्स का एक स्टडी पीरियड मिनिमम रिक्वायर्ड कहता है, ज़्यादा जितना भी हो सकता है। इसका साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, मई एंड नवंबर, मई एंड नवंबर, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। और नेक्स्ट, हम लोग एग्जामिनेशन फी क्या है। रजिस्ट्रेशन फी तो आपने देख लिया, 9,200 से आप
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और जब आपको एग्जामिनेशन देना है तो उसका डेट निकलता है एग्जामिनेशन से ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना पहले, आप उसका ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। 1500 रुपया ये रजिस्ट्रेशन, 1500 रुपया एग्जामिनेशन फी है। और एक बार आप एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं और इनकेस आप नहीं पास कर पाते हैं मान के चलिए, तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, बस री एग्जामिनेशन फॉर्म आपको 1500 का फिर से भरना है, दैट्स इनफ। और थोड़ा पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कहता है 4 सब्जेक्ट हैं इसमें। पूरे सीए कोर्स में एक जो पासिंग क्राइटेरिया मेंटेन किया गया है वो एक ही है, सब्जेक्ट वाइज 40% और एग्रीगेट 50%। 400 का पेपर है तो 100 नंबर का 4 पेपर है तो ये 400 हुआ। और सब्जेक्ट वाइज 40% कहता है, सब्जेक्ट वाइज 40% ऑन एग्रीगेट एंड एग्रीगेट 50%। ये जो है ना एग्रीगेट 50%, एग्रीगेट 50%, 40% सब्जेक्ट वाइज और एग्रीगेट 50%। तो ये सिंपल सी बातें हैं। और आप एग्जामिनेशन में जो एडमिट कार्ड है वो ले जाना है, स्ट्रिक्टली ब्लैक पेन ही ले जाना है, पेंसिल, इरेजर, रूलर, कैलकुलेटर, वॉच ये सब ले जा सकते हैं। इसलिए कि एग्जामिनेशन फाउंडेशन एग्जामिनेशन में अलाउ। आप चूंकि मैथमेटिकल और अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो ये सारी चीज़ें अलाउ। अब हम लोग नेक्स्ट आगे स्लाइड आगे बात, हमारा सिलेबस क्या है। हमारे ये 4 पेपर हैं, आपका ये 4 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। ये 4 पेपर है, ये 4 पेपर है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग एक पेपर है जिसका 3 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स होंगे। 3 आवर्स 100 मार्क्स, 3 आवर्स 100 मार्क्स, 3 आवर्स 100 मार्क्स एंड 3 आवर्स 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का 4 पेपर होगा, 100 मार्क्स का 4 पेपर होगा। बजाबता इसका रूटीन निकलेगा, कब होगा इसका एग्जाम, कैसे होगा, तो ये सारी। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा देखते हैं। इसमें तो सिंगल एक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें बिजनेस लॉ, इसमें 2 सेक्शन बनाया हुआ है। बिजनेस लॉ 60 नंबर का, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग 40 नंबर का, और बिजनेस मैथमेटिक्स 40, लॉजिकल रीजनिंग 20, स्टैटिक्स 40, ये सारा। और फिर इसमें तो ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब एक एक करके एक एक सब्जेक्ट, 4 जो पेपर हैं, एक एक पेपर के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। क्या सब्जेक्ट होता है और कैसे हम उसमें क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा कुछ एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस में पहला पेपर जो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ये ऑलमोस्ट 10 चैप्टर है, देख रहे हैं, ये 10 चैप्टर है, ये 10 चैप्टर है। अब इस 10 चैप्टर से ये जो चैप्टर होते हैं वो 10+2 स्तर का होता है। 11th 12th में ये सारा चैप्टर, फ्रेमवर्क, प्रोसेस, रिकॉन्सिलिएशन, इन्वेंट्रीज, डिप्रिसिएशन, ट्रांजैक्शन, ये ऑलमोस्ट पढ़ते हैं आप 11th 12th में, ऑलमोस्ट पढ़ते हैं आप, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हों या आईसीआईसी बोर्ड से हों या स्टेट बोर्ड से हों, ऑलमोस्ट ये सारे चीज़ें आपके पढ़ते हैं। अब आइए, जो ये 100 नंबर का पेपर होता है, हम लोग थोड़ा पेपर पैटर्न पे डिटेल स्टडी करते हैं। यहीं से आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये तो 11th 12th का पेपर है, पढ़ते हैं जनरली, उसी ये स्टैंडर्ड का है। अब यहां जो क्वेश्चन सेट होता है 100 नंबर के लिए, वो आपके 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए 125 नंबर का क्वेश्चन उसमें सेट होता है। देख रहे हैं, क्वेश्चन सेटअप जो होता है 125 मार्क्स का होता है। आपको बनाना 100 नंबर का ही होता है, लेकिन
क्वेश्चन जो रहेगा वो 125 का रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 6 क्वेश्चन रहेगा। 6 क्वेश्चन रहेगा। कितना? 20 मार्क्स का। तो फिर कैसे हुआ भाई? 6 गुना 25 20, तो 120 नहीं, एक क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। एनी वन क्वेश्चन कैरी 25 मार्क्स। टोटल 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का, बाकी क्वेश्चन 20 नंबर का। क्वेश्चन 1 जो होगा वो कंपलसरी होगा, आपको बनाना ही बनाना है, उसमें आप छोड़ नहीं सकते। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें आप एक छोड़ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है 20 नंबर का। बाइफर्केशन हम लोग थोड़ा देखते हैं, कैसे इनका बाइफर्केशन हम लोग समझते हैं। पहला जो क्वेश्चन कंपलसरी होगा उसमें ट्रू फॉल्स विथ रीजन, ट्रू फॉल्स देना है थोड़ा सा रीजन देते हुए। ये 2 6 गुना 2 12 मार्क्स का हो गया। थ्योरी जो है वो 4, कॉन्सेप्ट बेस सिंपल होता है, कॉन्सेप्ट बेस अकाउंटिंग प्रोसेस, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इस सब से आपका थ्योरी बेस 4 मार्क्स का होता है। और न्यूमेरिकल 4 नंबर का, 4 मार्क्स का। ये पूरा 3 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में होता है। 12 तो ट्रू फॉल्स होगा, थोड़ा सा रीजन देना है और ट्रू फॉल्स लगा देना है, एक आध लाइन का रीजन बता देना है कि हाँ ये ट्रू है तो क्यों, ये फॉल्स है तो क्यों। और 4 नंबर का थ्योरी, 4 नंबर का न्यूमेरिकल, छोटा छोटा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का, बहुत ज़्यादा आपको लंबा 5-7 लाइन 10 लाइन नहीं लिखना है, एक आध लाइन 2 लाइन बस। तो इसीलिए ये ऑलमोस्ट समझिए कि ऑब्जेक्टिव ही है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा सब्जेक्टिव है, ये बस ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन 2 से लेके 6 तक, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना है, टोटल 6। पहला तो आपका कंपलसरी है, उसमें कुछ सोचना नहीं, करना है। बाकी जो 5 क्वेश्चन है उसमें 4 बनाना है, उसका बाइफर्केशन देख लेते हैं। वो जो क्वेश्चन 4 रहे, 5 जो में से 4 बनाना है, वो कैसा बाइफर्केशन उनका क्या रहेगा, वो चीज को थोड़ा सा समझिए। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें ए बी रहेगा तो 10-10 नंबर का हो सकता है। ए बी सी रहेगा तो 1 10 5 5 ऐसा हो सकता है। 15 और 5 भी हो सकता है। 10 + 5 + 5 और 5 ऐसा भी हो सकता है कि या तो ये बनाइए या नहीं तो ये बनाइए, या भी हो सकता है। होगा ओवरऑल बीसी का। और जो 20 नंबर का, जो फाइनल 20 नंबर का, अगर एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहता है, वो जनरली किस चैप्टर से रहता है? वो फाइनल अकाउंट से रहता है या एनपीओ से रहेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां देख रहे हैं ना, फाइनल अकाउंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर से रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइनल अकाउंट और एनपीओ 10 to 15 मार्क्स का जो क्वेश्चंस रहेगा, जो बड़ा क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, जैसे यहां पर इस पैटर्न में आ रहा है ना, 15 + 5 20 नंबर का क्वेश्चन भी रहेगा। तो 20 नंबर का रहेगा तो ऑलमोस्ट यही 2 चैप्टर से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, फाइनल अकाउंट और एनपीओ। 15 नंबर से होगा तो पार्टनरशिप और कंपनी से क्वेश्चन 15 नंबर का एक मिलता है। तो ये जो चैप्टर 3 to 6 देख रहे हैं, ये जो 3 से लेकर के और 6 दिख रहे हैं, इससे 5 से मैक्सिमम मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मतलब 10 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन इस 4 चैप्टर से नहीं बनता है। अगर 10 से ऊपर का चैप्टर के, जो बड़ा चैप्टर बोलते हैं ना, जिससे 15 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सके, वो आपका फाइनल अकाउंट है, पार्टनरशिप है, फाइनेंशियल ये है, कंपनी। इससे जो है ये छोटे चैप्टर हैं, ये जो है ना बैंक रिकॉन्सिलेशन, इन्वेंट्री, कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग, डिप्रिसिएशन और स्पेशल, ये छोटे चैप्टर हैं। इससे 5 से 10 नंबर का ही क्वेश्चन फ्रेम होता है और बड़ा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता है। तो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन कंपलसरी और बाकी 4 क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सेट होता है। ओके बच्चों, तो अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग,
जैसा कि दो चैप्टर, दो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव है, मिक्सअप पैटर्न पे कहिए, पहला और दूसरा। ये जो आपने देखा होगा, ये जो हम लोग सब्जेक्टिव, ये जो दो पेपर है वो सब्जेक्टिव है, और ये जो दो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है। ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। ये जो है ये कंप्लीट दो पेपर, पेपर 3 और पेपर 4, ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है। और ये जो दो पेपर है वो मिक्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव। तो समझ में आ गया हो? तो अब हम लोग सेकेंड पेपर को देखते हैं। सेकेंड पेपर में क्या है? बिजनेस लॉ 60 नंबर का, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का, और स्टेटमेंट यहां पर सेक्शन ए और सेक्शन बी, सॉरी सेक्शन ए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 60 नंबर और सेक्शन बी में 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट 3 एंड पार्ट 4। 4 पार्ट, सॉरी 4 पार्ट। कम्युनिकेशन, सेंटेंस टाइप, और ये कॉम्प्रिहेंशन पेजेस एंड नोट मेकिंग एंड डेवलपिंग राइटिंग स्किल। तो चूंकि आप सीए कर रहे हैं तो आगे आपको काम करने में दिक्कत ना हो, तो इसके लिए एक प्रॉपर कम्युनिकेशंस का भी ध्यान रखा गया है कि बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो। तभी आप किसी को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, अपनी बातों को समझा सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। ये तो एक इसी पर ये रखा गया। तो बिजनेस लॉ में आके हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं। लॉ और इंग्लिश, ये लॉ है सेक्शन ए, इंग्लिश सेक्शन बी। इसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं? आसान है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखने में लगता होगा कि अरे लॉ है, इंग्लिश है, ऐसा कुछ नहीं, बड़े सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन 1 कंपल्सरी है, वो 12 मार्क्स का। 2 से लेके 6 तक 5 क्वेश्चन, जिसमें कि 4 बनाना है, 12 मार्क्स का। इसका बाइफर्केशन जैसे 60 नंबर का है तो 12 मार्क्स ईच है, तो 12 चौक 48, 48 और 12, 48 + 12 60 नंबर। तो ये 60 नंबर का क्वेश्चन कवर होता है। यानी पहला क्वेश्चन 12 नंबर का, उसके बाद 12 नंबर का 4 और एक छोड़ने का ऑप्शन रहेगा, आप छोड़ सकते हैं। तो इसका बाइफर्केशन कैसे रहता है? जैसे पिछले वाले में हम लोग देखे उसी तरह सेम, कि ये जो 12 क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन 2 से स्टार्ट होगा। 7 + 5 भी हो सकता है, 6 + 6 भी हो सकता है, 4 + 4 + 4 भी हो सकता है। 3 क्वेश्चन होंगे एक ही क्वेश्चन में, ए बी सी करके 3 क्वेश्चन होंगे। 4 + 4 + 4, 2 + 4 + 6 भी होगा, 3 + 4 + 5 भी होगा, ऐसा कुछ भी हो। चैप्टर 1 से, ये 5 चैप्टर है, चैप्टर 1 से 22 नंबर का क्वेश्चंस रहेगा। ये 22 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। चैप्टर 2 से 16 नंबर का, चैप्टर 3 से 16 मार्क्स का, और चैप्टर 4 से 5 मार्क्स का, और चैप्टर 3 इससे 5 से 13 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल जो है वो 72 मार्क्स का क्वेश्चन सेट होगा आपको, लेकिन उसमें बनाना है आपको 60 नंबर का। एक छोड़ने का रहता है कि आप एक छोड़ सकते हैं। तो ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आ जाइए इंग्लिश में। आसान होते हैं इंग्लिश, जिसमें 7 क्वेश्चन 7 जो है पैसेज 10 मार्क्स का होता है। जैसे
10 लाइन 15 लाइन का 12 लाइन का एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसी में से क्वेश्चन, वो आसान होता है, जनरल बच्चे कर लेते हैं, उसको पढ़ना है और उसी में कुछ क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहेगा। अगर डांस वगैरह पढ़े ना पैसेज, तो वो कर लेते हैं बच्चे, जनरल बच्चे कर लेते हैं, इसमें करना कोई। उसके बाद क्वेश्चन 8 से लेके 11 तक एनी 3, 8 से लेके 11 के बीच में कोई 3 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 4, 4 में से 3, 8, 9, 10, 11, 4 क्वेश्चन हुए जिसमें आपको 3 ही बनाना है। पहला ये 7वां क्वेश्चन कंपल्सरी है जो कि बनाना ही बनाना है, और उसके बाद 10-10 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 3, तो 30 वो और 10 ये, 40, 60 इधर 40 इधर, ये 60 नंबर और ये 40 नंबर। समझ में आ गया? जिसमें कम्युनिकेशन जो आप देख रहे हैं, कम्युनिकेशन, इससे कितना नंबर का क्वेश्चन फ्रेम होता है? 2 × 6 3, 3 नंबर का 2 क्वेश्चन, या 3 क्वेश्चन रहेंगे वो 2 नंबर का, ऐसा करके 6 नंबर का। वैकोबलरी विथ ऑप्शन, ये आसान है, बहुत सबसे आसान होता है। वैकोबलरी विथ ऑप्शन, जैसे साइनोनिम्स होता है ना, कि इसका साइनोनिम्स क्या होगा, मतलब क्वेश्चन भी सामने आंसर भी सामने, अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ लेते हैं तो आपको वो कर लेंगे। तो वैकोबलरी विथ ऑप्शन, और आर्टिकल राइटिंग स्किल, छोटा सा कोई आर्टिकल पर आपको एक राइटिंग स्किल दिया जाएगा कि आप लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये जो है, तो कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आसान होता है, वो कर लेंगे। ये 9 नंबर का क्वेश्चन वैकोबलरी से होता है, और ये पैसेज, तो कितना लाएंगे आराम से? 25 नंबर तो आप ऐसा है कि वो आराम से कर लेंगे। पैसेज आपसे हो जाएगा, कम्युनिकेशन वाला हो जाएगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज रहेगा, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आप कर लेंगे, और वैकोबलरी भी हो जाता है, जनरल बच्चों का वैकोबलरी हो जाता है। तो ऑलमोस्ट 25 नंबर का है, वो कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा भी आप लिखेंगे तो 5-7 नंबर 10 नंबर तो आ ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश टफ है, आप नहीं कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये 2 पेपर, पेपर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स 40 नंबर का और लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर का। ये 2 पेपर, ये तीसरा पेपर, मतलब इसमें 2 पार्ट है, एक बिजनेस मैथमेटिक्स है और एक लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स। लॉजिकल रीजनिंग 20 नंबर का और स्टैटिक्स 40 नंबर का। ये 2 पेपर हैं जिसको बड़े आसानी से किया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव कैसा? कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पिछला जो 2 पेपर देखा वो थोड़ा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्सअप, ये जो होता है वो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल एक एक नंबर का 100 क्वेश्चन और सबके 4-4 ऑप्शन रहेंगे, आप उसको कर सकते हैं। तो बिजनेस मैथमेटिक्स सफल टाइप क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि ये नहीं कि हाँ बिल्कुल पहले इसका आपको क्वेश्चन दे देगा फिर इसका नहीं, मिक्सअप रहेगा, मिक्सअप रहेगा। बिल्कुल शुरू में इसका भी रह सकता है, इसका भी रह सकता है, इसका मतलब मिक्सअप। सफल दैट मीन्स मिक्सअप। कहीं से OMR सीट और पेंसिल बेस्ड, नो क्वेश्चन पेपर अलाउड टू ब्रिंग। इसमें खास थोड़ा कि आप उसका पेपर आप घर ला सकते हैं, इसका पेपर आप घर नहीं ला सकते। ये ऑब्जेक्टिव है, इसका पेपर आप घर नहीं ला सकते। 2 पेपर का घर ला सकते हैं, इसका नहीं ला सकते। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों को। तीसरा, नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। यहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 नंबर का और ये 40 नंबर का। इसमें भी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट, बिजनेस साइकिल। 11th-12th में जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ऑलमोस्ट वही रहता है, कुछ खास नहीं। और इसमें बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, इसमें भी आपका बिजनेस से कॉमर्शियल नॉलेज, इंट्रोडक्शन, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, बिजनेस जो बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं
तो 11th-12th में जो बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड समथिंग बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज, उसी में सारी ये बातें आती हैं। तो ये चौथा पेपर जो है वो पूरी तरह से आप 11th-12th में पढ़ते हैं। और पीछे हम लोग बात किए बिजनेस मैथमेटिक्स, ये भी पढ़ते ही हैं। और पेपर 2 बिजनेस लॉ, ये लॉ नहीं पढ़ते हैं 11th-12th में, ये आगे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आसान होता है, बच्चे कर लेते हैं। अकाउंटेंसी तो पूरी तरह से पढ़ते हैं। तो 3 पहला और बिजनेस मैथमेटिक्स ये सब तो आप 11th-12th में पढ़ते हैं, और ये इकोनॉमिक्स। तो ये इसका जो स्टैंडर्ड होता है टोटली 11th-12th बेस्ड होता है। उससे टफ अगर आप 11th-12th में अच्छा करने की आप रखते हैं कि हम 11th-12th अच्छे से कर लेंगे, तो आप ये इसको आसानी से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल होता है कि हम ये किया जा सकता है, ये करते हैं बच्चे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करेंगे, लास्ट कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग का ये जो कोर्स होता है बच्चों, हम थोड़ा सा बता दें आपको कि हम लोग का ये जो कोर्स है सीए फाउंडेशन का, वो हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में कराते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का क्या मतलब, थोड़ा सा समझिए। बिल्कुल शुरू में भी मैंने बताया है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप हमारे कैंपस में आकर के पूरी इसकी क्लासेस लें। सारे टीचर्स एक्सपर्ट टीचर हैं आपके, उन सब से क्लासें लें। और ये सारा क्लास हम अपने LMS के माध्यम से, ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग सभी लोग कनेक्टेड रहते हैं। हमारा कैंपस, हमारे टीचर, पेरेंट्स, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं आपको पेरेंट्स को दिखेगा कि आप क्या पढ़ के आ रहे हैं, आपको क्या होमवर्क दिया जा रहा है, आप होमवर्क को कंप्लीट कर पा रहे हैं नहीं है, आपका जो रेगुलर ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है वो सब कुछ आपके पेरेंट्स को दिखेगा। रोज का रोज डेली अपडेशन, आपकी सारी एक्टिविटी पेरेंट्स वॉच करते हैं। तो ये एक है हमारे LMS में। और स्टूडेंट, टीचर, आप घर बैठे भी बहुत सारा टेस्ट दे सकते हैं, पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑनलाइन ऑफलाइन, आप प्योर ऑनलाइन चाहेंगे तो वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आके पढ़ें, और फिर उसको ऑनलाइन भी आपको एक सुविधा है कि आप उसको रिवीजन करें, बार बार वीडियो देखें, बार बार कंटेंट्स को पढ़ें और उसको कंप्लीट करें। तो ये एक है। तो मंथली ऑफलाइन हम लोग का मंथली टेस्ट होता है, ऑफलाइन इंटरेक्शन है, मोटिवेशनल क्लासेस होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लास, ये सब एक ऑफलाइन मोड में होता है। ऑनलाइन में भी है, डेली और वीकली टेस्ट, इंटरेक्शन, ये सारा हमारा चलता रहता है। तो थोड़ा सा बच्चों समझ में आ गई होगी सारी बातें। अब हम लोग तो बच्चों अगर बातें समझ में आई तो ये हमारा YouTube चैनल है निराला कैंपस, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिल से करें। आप करने के लिए तैयार हों, क्योंकि मेरा मानना है कि करने वाले को ही कराया जा सकता है। आप करना अगर 1% मन बना ले कि नहीं हमें करना है, तो हम 100% की गारंटी लेते हैं, हम आपको कराएंगे। बिल्कुल एक फर्स्ट अटेम्प्ट में हम आपका सीए फाउंडेशन क्लियर कराएंगे, ये मेरी एक कमिटमेंट है। बशर्ते आप करने के लिए एक बार मन से, दिल से आए, दिल से उठें कि नहीं हमको सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, और वो भी एक बार में क्लियर करना है। हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन ऑफलाइन जो मोड है वो हम आपको एक बार में पूरा कोर्स कंप्लीट कराने की एक सुविधा देते हैं, और फुल कमिटमेंट करते हैं कि हम ये कोर्स आपको फुल डेडिकेशन के साथ हम आपके इस कोर्स को कंप्लीट कराएंगे। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये अच्छा लगा तो हमारे कैंपस यूट्यूब चैनल जो है निराला कैंपस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।